हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहले जो भी बच्चों के डाउट्स हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज हमारी 3.4 खत्म हो जाएगी। अब आपके पास दो मेथड बचते हैं बेटा इस चैप्टर में, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक यूवी मेथड। ठीक है, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कल स्टार्ट कर देंगे। आज जो भी आप लोगों ने डाउट्स पूछे हैं मैं वो क्वेश्चन आपके सामने बता रहा हूँ। ओके, तो देखो जो सबसे पहले मेरे पास बेटा क्वेश्चन आया है वो है एग्जाम्पल 13। मैं सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से सुनेंगे। ओके, द सम ऑफ अ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सभी ध्यान से सुनेंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66 is 66. Okay, if the digit of the number differ by 2, if the digit of the number differ by 2, find the number. ओके क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया है वह बोर्ड में। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बोर्ड में, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पहले एक चीज ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 13 जो मेरे से जनरली पूछा है वो पूछा है श्रेयांश ने, पारस ने और वीरेंद्र ने। तो तीनों सुनो बेटा कि ये जनरली या सभी सुनिए जिनको भी डाउट्स। अगर मेरे पास कहीं पे कोई 53 नंबर लिखा है तो आपको पता होगा ये जो होती है ये क्या होती है, बताइए, वंस, और ये क्या होती है, टेंस डिजिट। सेम ऐसे होता है। 53 को अगर इन द फॉर्म ऑफ सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो दैट विल बी 10 इंटू 5 प्लस 3, तभी तो 53 होगा। 10 5 प्लस 3। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास 83 है तो क्या होगा, 10 8 प्लस 3, 10 8 80, 80 प्लस 3 83। यानी किसी भी टू डिजिट नंबर को लिखने की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस वंस, यही आएगी फॉर टू डिजिट नंबर। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, अगर कोई भी टू डिजिट नंबर आपको बताना है और अगर आपको उसकी टेंस डिजिट और वंस डिजिट गिवन है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस वंस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 9 और 3 का नंबर बनाना है तो आप खुद चेक कर सकते हो ना कि 10 एंड 9 प्लस 3 दैट इज 93। ये फॉर्म होती है ना। तो कोई सा भी नंबर की बात कर लो मगर केवल कैसा, टू डिजिट नंबर, कैसा, टू डिजिट नंबर होना चाहिए। तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बनाने की वो क्या होती है, 10 इंटू 10 प्लस 1। 10 जैसे 83 है तो 10 इंटू 8 प्लस 3, 73 है तो 10 इंटू 7 प्लस 3, 93 है तो 10 इंटू 9 प्लस 3, 99 है तो 10 इंटू 9 प्लस 9। यही होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। आप पढ़िए, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। जस्ट इमेजिन। तो पहले सुनिए, ध्यान से सुनना। लेट द वंस डिजिट बी एक्स। टू डिजिट नंबर है, मैंने क्या मान लिया, वन डिजिट क्या होगी, एक्स। एंड लेट द टेंस डिजिट बी वाई। 10 डिजिट क्या मान ली मैंने, वाई। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, सो द नंबर ऑब्टेन्ड will be 10 इंटू वाई प्लस एक्स। 10 इंटू फॉर्मूला क्या होता है, यही सामने देखिए, 10 इंटू 10 प्लस 1, ये तो होता है टू डिजिट का। 10 डिजिट क्या मानी है, वाई, 1 डिजिट क्या मानी है मैंने, एक्स। तो 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 ये नंबर होगा अगर मैंने एक्स और वाई माना है। नाउ इफ, अब क्या बोला है, टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर मैं डिजिट को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं। इफ द डिजिट्स then
द नंबर ऑब्टेन्ड विल बी 10x + y। इन्होंने बोला है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम, और किसका सम, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और इसकी डिजिट को रिवर्स करने पे जो सम आ रहा है वो है 66। मैंने पहला नंबर जो मान लिया उसका 10 डिजिट क्या मान लिया y, 1 डिजिट मान लिया x, तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा बेटा वो क्या होगा 10y + x। चलो 2 डिजिट नंबर आ गया 10y + x। अब अगर हम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी इसकी डिजिट को अगर रिवर्स कर दें, चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड देन द नंबर ऑब्टेन्ड विल बी, जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 1s की जगह तो y आ जाएगा, 10s की जगह x, यानी 10x + y इंटरचेंज हो गया, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो भी हम पे डिजिट थी उसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा, और नंबर का फॉर्मूला ये हो गया। नाउ यहाँ देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का सम, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये आ गया 2 डिजिट नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स करने के बाद जो डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन्ड आया वो ये, उन दोनों का सम किसके बराबर है 66, यानी 10y + x + 10x + y = 66। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर जो आया है 10y + x, रिवर्स करने के बाद डिजिट को जो नंबर आया 10x + y, उन दोनों का सम कितना दे रखा है 66। 10y + y 11y, 10x + x 11x, दैट इज 66, x + y = 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत, x + y = 6। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इजीली कि x + y, आप ऐसे समझो, पहले नंबर था 32 और अब नंबर है 23, तो डिजिट इंटरचेंज हो गई, तो इन दोनों को जो ऐड करने पे नंबर आ रहा है, मान लीजिए जो 3 तो 55, यहाँ पे ऐसी नंबर क्या आ रहा है इंटरचेंज करने पे 66, यहाँ इंटरचेंज करी, 3 की जगह 2 लिख दिया, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, इंटरचेंज करने पे जो सम आ रहा है 55, ऐसे यहाँ इंटरचेंज करने पे जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है 66। तो पहला नंबर क्या था 10y + x, दूसरा 10x + y, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 10 × 10 + 1 66। यहाँ से फॉर्मूला क्या, पहली क्वेश्चन क्या आ गई, x + y = 6। अब इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मान लीजिए, अब उन्होंने क्या बोल रखा है, जो भी आपने 2 डिजिट मानी है x और y, उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। तो लेट, हमने क्या मान लिया, जो x है वो y से बड़ा है, y भी हो सकता है, आप y को मान लो x से बड़ा, 2 केस बन जाएंगे, एक x बड़ा होगा y से, एक y x से बड़ा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या मान लिया, जो x है वो y से बड़ा है, सो दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 2 डिजिट नंबर का, इसे मान लिया सेकंड। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, जिसको नहीं आया पूछो, चाहे तो नोट कर लेना, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन क्या बनी, x + y = 6, दूसरी x - y, सीधा सीधा y से y कट गया, एलिमिनेशन लगा दिया, एक प्लस का एक माइनस का, x + x 2x, साइन चेंज क्यों नहीं करा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 6 + 2 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं पुट इन एनी इक्वेशन, इसमें पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो 4 + y = 6, y = 4, y = 4, तो x की आ गई 4, y की 4 आ गई, तो नंबर क्या था 10 × x + y था, और एक नंबर क्या था 10 × y + x, यही दो नंबर बने थे टोटल। तो इसमें x की जगह जरा 4 रखना, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 10 × 4, फर्स्ट नंबर क्या होगा 10 × 4 + 2, दैट इज 42, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या होगा 10 × 2 + 4, दैट इज 24। और जरा दोनों को सम करके देखना कितना आ रहा है बेटा, 42 + 24 66 आ रहा है, और 2 डिजिट का डिफरेंस करना, 4 में से 2 गए, कितना आएगा 2 ही आएगा,
ठीक है ना। और अगर y बड़ा हो गया तो 2 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा। आया समझ में? ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो टोटल कितने नंबर होंगे? 42 और 24। तो हमने सबसे पहले क्या करा, यूनिट डिजिट को x माना, वंस डिजिट को x माना और टेंस को y। नंबर हो गए 10y प्लस x। डिजिट रिवर्स करने पे यूनिट डिजिट वंस तो टेंस हो जाएगी और टेंस क्या हो जाएगी 1, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। दोनों नंबर का सम क्या दे रखा है 66, कि जो नंबर ऑब्टेंड हुए हैं 2 डिजिट नंबर और रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेंड हुए हैं उनका सम क्या है 66। दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है 2। मैंने x को बड़ा मान लिया y से, y बड़ा मान सकते हो आप x से, तो x माइनस वाई 2, दोनों को सॉल्व कर दिया, x 4 आ गया y, और y कितना आ गया जनरली 2, सॉरी ये 4 नहीं 2 आएगा, 6 में से 4 गए 2। ओके, इसके बाद एंड एक नंबर क्या थे पहले 10x प्लस वाई और एक क्या था 10y प्लस x। इसमें पुट करा x की जगह कितना 4, तो 10 40 प्लस 2 42 और एक नंबर क्या हो जाएगा 24। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछो। अगले डाउट्स पे आते हैं बेटा, आपको जो पूछा है मेरे से। बेटा जिसको भी समझ में नहीं आया तुरंत वीडियो पॉज करके मुझे कॉल करो कि सर ये क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों करा, कि क्या दिक्कत थी। ठीक है, ऐसा क्या फॉर्मूला था, कि क्यों हुआ, पहले वीडियो देखो, नहीं आ रहा तो कॉल करो। अब मेरे से क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आप सुन लीजिए, मैं आपको केवल इक्वेशन बना के दूंगा बेटा, आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। जो मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करनी चाहिए वो मैं करूंगा, नहीं हो रही है मुझे बताओ। कल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक तरीके से वो लास्ट मेथड है। यूवी मेथड कुछ नया नहीं है, इन्हीं से मिलके बना है कोई बस। ठीक है, तो चैप्टर एंडिंग की तरफ है, 6 एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, अब आगे सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो देखो बेटा जिसका भी क्वेश्चन है, लेट द फ्रैक्शन की बात हो रही, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो लेट द न्यूमरेटर बी, मैंने न्यूमरेटर को क्या मान लिया बेटा x, एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y, सो द फ्रैक्शन विल बी, जो फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड हुआ वो कितना होगा x अपॉन y। x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर तो होता है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुन रहा, जिसका भी क्वेश्चन है शायद पारस का है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें, कर दिया जी। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 1। उन्होंने बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द नंबर जो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा फ्रैक्शन, वो 1 के बराबर। अगर हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड करा, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करा, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा 1। तो यहां से x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई, सुनना मेरी बात, इक्वल टू -2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कैसे माइनस हो जाएगा, +1 -1 तो -2। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, इफ इट बिकम्स 1/2, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी केवल अगर हमने डिनोमिनेटर में 1, केवल हमने किस में ऐड करा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा, किस में केवल। नाउ पहले क्या था कि 1 इसमें ऐड करा, 1 इसमें सब्ट्रैक्ट करा, तो फ्रैक्शन हो गया 1। अब बोल रहे हैं वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर देन इट विल बिकम 1/2। फ्रॉम दिस ये कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। जो इक्वेशन होती है ना उनको बेटा बॉक्स में बना दिया करो, सही लगता है, टीचर की नजर जाती है थोड़ा। नाउ बाय सॉल्विंग दिस, x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये क्या आएगा, x में से 2x गया -x -3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से आपकी 3। इसका आंसर अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछिएगा। इसके बाद x किसी भी में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, x की जगह 3 पुट कर दिया, तो 3 + 2 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू आ गई 5, और फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, सो द फ्रैक्शन विल बी
3/5 आंसर। ठीक है, आप तो चेक करके देख लीजिए। आगे 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 5 में से 1 ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे ऊपर 3/6 1/2 हो जाएगा। तो दिस विल बी द फ्रैक्शन। तो नंबर क्या था 5/2। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने मेरे से पूछा है। नाउ पूछा गया है मेरे से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सुनिए मेरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब ये आप कर सकते हो, इसे मैं भी करा रहा हूँ, इसे भी मैं करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट को अच्छा क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर पे ये। आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करिए क्योंकि आप लोगों ने अभी इससे एक इसके जैसा क्वेश्चन करा था। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, करिए इसके बाद खुद। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछिए। ठीक है, करिए। ओके, चलिए सुनिए, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपने होपफुली ट्राई करके देखा होगा कैसे करना है। ठीक है, नहीं हुआ है तो सामने देखिए, आंसर मैच करिए। अगर हो भी गया है या नहीं भी हुआ है तो देखिए। द सम ऑफ द डिजिट, सुनिए मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. फाइंड नंबर, आपको क्या फाइंड करना है? नंबर। अब सुनिए, मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर, फॉर्मूला पता है 10 × 10+1। क्या था? 10 × 10+1। याद होना चाहिए, 2 डिजिट का फॉर्मूला होता है निकालने का। 10 क्या है? 10 डिजिट, 1 क्या है? 1 डिजिट। मान लो 23 है तो 3 क्या होगा? 1, 2 क्या होगा? ये। तो लगा लो, क्या करके देख लो, 10 × 2 + 3 23। ओके, अब सुनिए, तो सबसे पहले वही मैंने, ये वृंदा का क्वेश्चन था। वृंदा सुनिए, लेट द वंस डिजिट बी x। 2 डिजिट नंबर है ना, तो एक तो वंस माननी पड़ेगी एक, और एक टेंस माननी पड़ेगी। लेट द 10 डिजिट बी y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वृंदा सुनना सभी बच्चे जिनका भी डाउट्स है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, इन दोनों का सम क्या दे रखा है? 9। द सम ऑफ द, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है 2 डिजिट नंबर जो भी है उनकी डिजिट का सम। डिजिट कौन कौन सी है? x और y। द सम ऑफ द डिजिट का सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर एक्स वाई होगा, तो जिसमें 1 और 10 है, दोनों का सम कितना दे रखा है? 9। नाउ ये तो हो गई फर्स्ट। नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड विल बी, क्या होगा? 10y + x, 10 × 10+1, 10 × 10+1। नाउ ठीक है, इफ the digit reversed then the number will be, कितना हो जाएगा? 10x + y, क्योंकि इन्होंने बोला है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर डिजिट को रिवर्स कर दे तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x + y। यहां तक समझने के बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है ये अब? ऑल्सो 9 times दिस नंबर, जो भी 2 डिजिट नंबर है उसका 9 times। सुनना ध्यान से, देखो समझो। ऑल्सो 9 times दिस नंबर, जो भी नंबर बनेगा उसका क्या बना है नंबर? 10y + x, उसका 9 times इज द नंबर इज ट्वाइस, किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो भी नंबर डिजिट को रिवर्स करने के बाद ऑब्टेन्ड हुआ है उसके ट्वाइस के, यानी 10x + y। दोबारा सुनो, कंडीशन पढ़ो। ऑल्सो 9 times दिस नंबर, 9 times दिस नंबर, कौन सा नंबर? जो 2 डिजिट नंबर हमने माना है, जिसकी 1 है x और y, क्या नंबर होगा? 10y + x। इसका 9 times दिस नंबर, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस, किसके बराबर है? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो नंबर डिजिट रिवर्स करने के बाद आया है उसके ट्वाइस के। ठीक है, दोबारा देखो, नहीं आया पूछो। 90y + 9x 20x + 2y। ओके,
कोई दिक्कत, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, ये कितना हो जाएगा 88y, यही होगा, आराम से देखो, ठीक है। कितना होगा ये 88y, 90 में से 2 गए 88y और 20 में से 9 गए 11x, सॉल्व करके देख लो, कोई दिक्कत। 11x 88, यहाँ से x किसके बराबर आ गया 8y, क्योंकि 11 1 जाए 11, 11 8 जाए 88, तो x इक्वल टू 8y। अब मैं इरेज कर देता हूँ इसको, इस वाले पार्ट को, ठीक है। आप लोग आगे लिखना है तो पहले करके देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा लिखा मिल जाएगा आपको। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, इसमें तो एलिमिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा पुट सेकंड इन फर्स्ट, x की जगह 8y रख दो, 8y प्लस y इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जब y 1 हो गया तो पुट इन सेकंड x इक्वल टू 8। सो द नंबर क्या होगा, नंबर क्या था 10x प्लस y, तो क्या था पहला नंबर क्या था 10y प्लस x, तो नंबर क्या हो गया 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज 18, और दूसरा नंबर क्या था 10x प्लस y, तो नंबर क्या होगा 10 इंटू 8 प्लस 1 दैट इज 81। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 18 और 81, ठीक है, कोई दिक्कत। तो नंबर क्या होगा 18, मेनली नंबर क्या था 18, रिवर्स करने के बाद क्या आ गया 81, खुद देखो 1 8 को रिवर्स करेंगे तो 81 ही तो आएगा, ठीक है। किसको डाउट है तो पूछिए। पहले क्या करा सुन लीजिए, हमने तो 2 डिजिट मान ली, एक टेंस और एक वंस, एक को x मान ली एक को y, उन दोनों का सम क्या दे रखा है, डिजिट का सम 9। अब ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इनकी मदद से जो नंबर बनेगा वो होगा 10y प्लस एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है 10 इंटू 10 प्लस 1, उसका 9 टाइम्स बराबर होगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो भी नंबर डिजिट को रिवर्स करने के बाद ऑब्टेन्ड हुआ है 10x प्लस y, उसके ट्वाइस के, सॉल्व करके x इक्वल टू 8y पुट कर दिया, दोनों वैल्यू आ गई, और फिर फॉर्मूला ये नंबर थे इनमें पुट कर दिया। पहला नंबर 10y प्लस एक्स था ये रहा, और दूसरा नंबर क्या है 10x प्लस y, ठीक है। आ गया होगा आपको फुली समझ में, नहीं आया तो पूछिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो आज का डाउट है, जिसको भी समझ में नहीं आया बेटा पूछिए, तुरंत पूछो वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन आता है, चलिए सुन लीजिए, ये पहले आप खुद ट्राई करेंगे, इसके जैसा हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा बताइए, याद हो तो, फिक्स चार्ज वाला, चार्ज पर किलोमीटर वाला, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। अब सुनो, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सुनिए 5th क्वेश्चन क्या है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी है, सुन लीजिए पहले क्वेश्चन सुनिए। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, स्टार्टिंग के 3 दिनों के लिए लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है कि भैया आप ये चार्ज 3 दिन का तो देना ही देना है, फिक्स चार्ज स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए कि आपका फिक्स चार्ज है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या मान लिया, जिसका भी क्वेश्चन है सुनिए, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन आप आओ, कितना भी आओ इतना देना है आपको 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन के चार्ज दे रखा है, आपका फिक्स चार्ज है कि भैया 3 दिन के बाद आप चाहे 1 दिन आओ 2 दिन आओ 3 दिन आओ, पहले 3 दिन का तो देना ही देना है, और इतना 250 रुपये है जी, चाहे आप 1 दिन आओ 2 दिन आओ 3 दिन आओ। उसके बाद अगर आप आते हो तो अलग से चार्ज लगेगा, 250 रुपये में 3 दिन आना है आपको, ये फिक्स चार्ज है जी, 250 रुपये में मैंने आपको 3 दिन दे दिया है, ऐसे समझो। तो वो चार्ज कितना मान लिया 3 दिनों के लिए, x रुपीज, क्या मान लिया x रुपीज। अब क्या बोल रहा है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जो एडिशनल चार्ज लगेगा हर एक दिन का, उसको क्या मान लिया मैंने, लेट द 3 दिनों के बाद, ये 3 दिनों का तो पहले फिक्स हो गया x, अब चौथे दिन आ गया मैं, तो 1 दिन का चार्ज अलग से और लगेगा, उस एडिशनल चार्ज को क्या मान लिया y रुपीज। मान लीजिए मैंने 4 दिन के लिए बुक खरीदी, 4 दिन के लिए लाइब्रेरी गया, तो मुझे रुपए कितने देने पड़ेंगे, 3 दिन के कितने हैं x, और 1 दिन का और कितना देना है y, तो x प्लस y, क्योंकि x में 3 दिन इंक्लूड है ऑलरेडी, और 4 दिन लिया तो 1 दिन और फालतू गया हूं ना मैं, और 1 दिन का चार्ज कितना है एडिशनल चार्ज y रुपीज पर डे, तो y आ जाएगा, ठीक है, तो x प्लस y। अब क्या है, मान लीजिए एक बच्ची है सरिता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता पेड 27 रुपीज, सरिता ने कितने रुपए दिए फॉर 7 डेज, 7 दिनों के सरिता ने कितने रुपए दिए 27 दिए, तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, x तो 3 दिन का चार्ज तो हो गया,
7 दिन के लिए गई थी, वो 3 दिन का फिक्स चार्ज है, वो कितना है x। अब कितने दिन बचे, 4 दिन और बचे, क्योंकि 7 दिन था, 7 में से 3 दिन का चार्ज तो ये हो गया। अब कितने दिन बचे, 4, 1 दिन का चार्ज कितना है y, तो 4 दिन का कितना होगा 4y, बराबर कितना है 27। इजी था, कितना इजी है, दोबारा सुन लो, समझो। पहले स्टार्टिंग के 3 दिन का चार्ज कितना है x, ठीक है। उसके बाद पर डे का चार्ज कितना है y। मैंने बुक 7 दिन के लिए करी, तो पहले 3 दिन के तो मुझे ऑलरेडी पैसे देने पड़ेंगे x, वो तो 3 दिन तो इसमें इंक्लूड हो गए। अब बचे कितने हैं, 4 दिन। 4 दिन के 1 दिन का चार्ज कितना है y, तो 4 दिन का कितना होगा 4y, और दोनों का सम कितना है 27। 3 डे इसमें आ गए, 4 दिन का ये हो गया, तो 3 और 4 7 दिन हो गए, टोटल कितने रुपए दे, 27 रुपए। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, एक बच्ची है, उसने 21 रुपए दिए 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, तो पहले 3 2y इक्वल टू 21। कैसे, 5 दिन के लिए है ना, फॉर 5 डेज। कैसे, 3 दिन का तो इसमें इंक्लूड हो गया x में, अब अलग से वो कितने दिन और गई, एडिशनल कितने दिन और गई, 2 दिन। 1 दिन का कितने रुपए है y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y, और टोटल सम कितना आ गया 21। दोनों को आप सॉल्व कर देना, चाहे तो करके देख लो, क्या आएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। x सेम है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कट गया, 4 में से 2 गए 2y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 बड़ा है, 27 में से 21 गए 6, y की वैल्यू आ गई 3। ओके, तो जो चार्ज, एडिशनल चार्ज 1 दिन का 3 दिनों के बाद, 3 दिन के बाद अगर चौथे दिन जाते हो तो चौथे दिन का चार्ज अलग से कितना देना पड़ेगा, 3 रुपए एक, ठीक है। और आप किसी भी में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो x प्लस 4y की जगह 3 पुट कर दो, बराबर है 27, इसमें पुट कर दिया, x प्लस 4y, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 में से 12 गए 15, तो वो फिक्स चार्ज कितना था स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए 15, उसके बाद हर एक दिन के लिए कितना हो गया 3 रुपए। ये आपका हो गया डाउट्स, ठीक है। तो हमारी 3.4 भी कंप्लीट हो गई है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी डाउट रह रहा है तो लास्ट में मैं एक मौका दूंगा, जो भी कुछ पूछना है पूछो, ठीक है। कल हम अपना नया मेथड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, मगर थोड़ा लंबा मेथड है, उसको समझेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू।